अपराधियों के मन में डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ऐसा करना नहीं चाहते हैं। वो जल्द से जल्द एक्शन न लेने के बजाय उसको डिले करते रहते हैं। एक सोच ये भी बनी रहती है, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई पुलिस के पास जाता है, कोई बाप या कोई माँ, और पुलिस अधिकारियों से कहते हैं कि बेटी गायब है, रात भर से आई नहीं है, तो एक तरफ से जो पुलिस के 10 सवाल होते हैं और पुलिस का ये कहना कि आ जाएगी, एक तरफ से ये कहना कि कहीं भाग गई होगी, या फिर कितनी तरह की बातें होती हैं। शायद ये भी चीज है, 11 तारीख की शिकायत के बाद 13 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं, बच्ची को नहीं ढूंढा गया। बच्ची जब तड़पते तड़पते सबसे मदद मांगी और जिससे मदद मांगी उसी ने उसको नोचा है, और वहां उसके बाद फिर वो पुलिस तक पहुंचती है और तब पुलिस कहती है कि नहीं अब हम कार्रवाई करेंगे। दुर्गेश हमारे साथ बने हुए हैं और वो दुर्गेश लगातार उस मौके पर मौजूद हैं, जगह पर मौजूद है उमरिया में, और पूरे अपडेट एक एक पल तक हम तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश, इस मामले में अभी तक क्या किसी पुलिस कर्मी से या फिर उस क्षेत्रीय जो थाना था वहां पर किसी से पूछा गया कि इतनी लेट लतीफी क्यों की गई, इस मामले में क्यों सोते रहे? बिल्कुल, देखिए हिमांशु, हम लगातार इस मामले पर पुलिस अधीक्षक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें समय ही नहीं दे पा रहे हैं। जबकि हमने मैसेज भी पहुंचा दिया है कि हम केवल इस स्टोरी पर कवर करने के लिए आए हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि आपने अब तक क्या ठोस कदम उठाए, क्या आप आगे कार्रवाई करेंगे और क्या उन जिम्मेदार अधिकारी या पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इस मामले पर लेट लतीफी की या इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तो अभी तक चर्चा नहीं हो पाई, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमारी मुलाकात होती है कैबिनेट मंत्री मीना सिंह से, जिनसे हमने साफ तौर पर कहा कि इतना गंभीर मसला है कि इस पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने माना इस बात को, इसको स्वीकार किया कि हाँ, इस पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होगी। मैं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस मामले पर चर्चा करूंगी और बातचीत करूंगी कि तमाम जो घटनाक्रम है उसकी बारीकी से जांच हो और जो भी दोषी हो, चाहे फिर वो जो आरोपी हो या फिर वो पुलिसकर्मी जिसने इस बात को गंभीरता से लिया। जब आपने उनसे बात की, वो खुद उमरिया में मौजूद हैं, जब आपने उन्हें बात की तब उन्हें याद आया कि हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? मंत्री बनाया गया है ना, उस क्षेत्र में है। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बात उमरिया की हो रही है, तब उन्हें होश नहीं आया कि लगाएं पुलिस अधीक्षक को फोन, जो बार बार टाल रहे हैं हमारे संवाददाता आपसे मिलने के लिए, तब उनको इस बात का होश नहीं आया? बिल्कुल हिमांशु, देखिए सवाल खड़े यही होते हैं कि आखिरकार जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को इतनी ईमानदारी से क्यों नहीं निभा सकते? क्यों जब मीडिया सवाल उठाता है, जब मीडिया जवाब सवाल पूछता है, तब उनके सामने इस बात को ज्ञान आता है कि नहीं, हमको इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए तमाम सवाल उठते हैं और बात यही आकर अटक जाती है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं कब तक होंगी और इस पर रोक कैसे लगेगी। क्योंकि देखिए यहाँ भी जब मैंने आम जनता से बात की तो लोगों का यही कहना था कि जो सोशल पुलिसिंग होती है, जो पुलिस अधिकारियों की आम जनता से चर्चाएं होती हैं, आम जनता के बीच जो पुलिस अधिकारियों या कानून का डर होता है, वो कहीं भी नजर नहीं आता। और यही वजह रहती है हिमांशु कि वो लड़की जिसका अपहरण किया जाता है, उसे 2 दिन तक एक ढाबे में बंधक बनाया जाता है। वो ढाबा जो कोतवाली थाने से महज 801 किलोमीटर की दूरी पर है, उस पर आप किसी की नजर नहीं पड़ती है। बच्ची वहां से चली जाती है, हाईवे पर मदद मांगती है, उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर ने भी उसको अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। तो आखिरकार इतने सारे लोगों की मानसिकता में क्या चल रहा था? क्या इनके दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि यदि मामला थाने पहुंच जाता है तो फिर हमारा क्या होगा? जबकि लगातार इस तरह के मामले मीडिया में चलते हैं, लगातार इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जिससे आरोपी की दरिंदों की बात में हम सब जानते हैं। उन दरिंदों की, उन हैवानों की सोच बिल्कुल सही थी। मामला पुलिस में पहुंच भी गया तब भी पुलिस ने क्या कर लिया? जब बेटी जैसे तैसे बचते बचाते थाने पहुंची तब जाकर ये बात सामने आई ना। उससे पहले पुलिस ने क्या कर लिया? पुलिस तो सो रही थी। धनंजय शर्मा जी, मामला बहुत तूल पकड़ चुका है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस बारे में बात कर चुके हैं। आप भी बखूबी जानते होंगे कि रात में गश्त होती रहती है, बीट प्रभारी होते हैं, जगह जगह पुलिस की गश्त होती है, रात में निकलती है, दिन में निकलती है। और जब एक मामला आता है सामने की एक बच्ची गायब है तो उस वक्त तो गश्त और ज्यादा बढ़ जाती है, पूछताछ होती है, एक तंत्र होता है जो सक्रिय हो जाता है। लेकिन यहां पर वो तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। क्या सरकार की तरफ से उस क्षेत्रीय थाने में या फिर जो वहां के अधिकारी हैं उनसे पूछा गया कि क्या हुआ इस मामले में, क्या किया आप लोगों ने, और कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहली जवाबदारी है उस बच्ची के साथ जिंदगी करने वाले लोगों को धर दबोचा जाए। लगभग 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और जल्द 2 लोग भी पकड़ में आ जाएंगे। उसके बाद इस सब विषय पर भी बात होगी। यदि कोई लापरवाही पुलिस लेवल से हुई है तो शिवराज जी के राज्य में बिल्कुल प्रशासनिक लोगों में इस बात का डर तो है ही
ये हम कोई लापरवाही करेंगे, चूक करेंगे तो हमको भी पनिशमेंट मिलेगा। और इस विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है। मुझे तो यही बहुत ही दुर्भाग्यजनक लग रहा है। एक कैसे एक छोटी सी बच्ची जो कक्षा 9 की छात्रा है और वो आपके घर की छोटी सी बेटी के बराबर है, उसके साथ कैसे ये लोग, ये राक्षस लोग, कैसी कैसी मानसिकता के लोग हरकतें करते हैं। तो मुझे वास्तव में बहुत तकलीफ हो रही है। ये ऐसे विषय पर तकलीफ तब और ज्यादा बढ़ जाती है ना, तकलीफ और ज्यादा जब बढ़ जाती है, जब एक पीड़ित जिसको बहुत दर्द है, जिसको बहुत तकलीफ है, जिसने बहुत कुछ सहा है, वो एक उम्मीद के सहारे एक ट्रक ड्राइवर को रोकती है कि हाँ यहाँ पर उसे कुछ मदद मिलेगी, जो दरिंदों ने उसके साथ किया है यहाँ पर उसे कुछ मदद मिलेगी, वो पुलिस तक पहुंचाएंगे, उसके घर वालों तक पहुंचाएंगे, और वहां पर वो खुद उसकी अस्मत का शिकार करता है, वो खुद उसकी इज्जत को तार तार करता है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है हमें कि हम कहाँ हैं। मतलब डर किसी का नहीं, किसी का खौफ नहीं, प्रदेश में क्या चल रहा है एक बड़ा कलंक। जो एनसीआरबी के जो आंकड़े, मैं इनका जिक्र, इनकी चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 सब जगह हर बार बलात्कार के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े मध्य प्रदेश नंबर 1। ये कलंक जो बड़ा सा लगा है मध्य प्रदेश के माथे पर, ये कलंक मिटने का नाम नहीं ले रहा है, और ये हर वक्त की बात है। और ये धनंजय शर्मा जी जो हमारे साथ में बीजेपी के हैं, और योगेश यादव जी जो कांग्रेस के, वो भी मानेंगे। जी माफ कीजिएगा धैर्यवर्धन जी। योगेश यादव जी, बदलेंगे कैसे हम इन सारी चीजों को? ठीक है, नहीं करते पॉलिटिक्स की बात, कैसे बदलेंगे उन लोगों की सोच को, उन लोगों की विचारधारा को जो एक पीड़ित लड़की का दर्द तक नहीं समझ सकते? देखिए, निश्चय ही हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम इसमें कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील सब्जेक्ट है जिस पर बहुत जबरदस्त तरीके से गहन विचार करना चाहिए। और मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने कहा कि हम इस मामले को निरंतरता प्रदान करेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इन ऐसे प्रकरणों में, इतने संवेदनशील मैटर पर निरंतरता नहीं मिल पाती। आप क्या होता है कि घटना 4 दिन तो मीडिया में रहती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहती, प्रिंट मीडिया में रहती, उसके बाद सब भूल जाते हैं, और जैसा आप आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं वो आंकड़े बन जाते हैं कि साहब ये नंबर 1 मध्य प्रदेश रहा रेप की घटनाओं के आधार पर। इसको एक निरंतरता जरूरी है, एक प्रणाली जरूरी है, और इस पर एक निरंतर आवाज जरूरी है। और घटना पर प्रतिक्रिया देना बहुत आसान है, संवेदनशीलता व्यक्त करना बहुत आसान है, लेकिन एक सिस्टम को कायम करना कि इसके बाद यदि ये घटना होती है तो इसका खौफ होना चाहिए अधिकारियों का खौफ अपराधियों पर होना चाहिए कि अपराधी भयभीत हो जाए कि नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर इतना, यदि ऐसी कोई घटना करते हैं तो उनके लिए बहुत दुर्भाग्यशाली होगा। धैर्यवर्धन जी, बात मैं बताना आश्वासन नहीं चाहते हैं इस बार हम आपसे। जी जी, हाँ बोलिए। एक बात है, मैं पॉलिटिकल से अलग हटकर एक बात कहता हूं कि केंद्र सरकार को ये बात पर भी अपनी सचेतना जाहिर करना बहुत आवश्यक है कि जिस तरीके से नेट पर, दूसरे सोशल मीडिया पर ये जिस तरीके से आजकल ये विकृत मानसिकता के लोग फिल्म देखते हैं, ये बीमार और विकृत मानसिकता के लोग हैं जो कन्याओं को, जो माता का स्वरूप होती है, जो दुर्गे अम्बे का रूप होती है, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं जघन्य अपराध करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये बीमार और मुख्यमंत्री ने ये बात उठाई थी, ये पॉर्न साइट्स को पूरी तरह से बंद करने की बात, और ये इसका समर्थन पूरा होना भी चाहिए। बात करना भाई, उठाने का क्या प्रश्न उठता है, आप कीजिए ना। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, अब आपसे आश्वासन नहीं चाहिए। देखिए अब हमारे अंदर उतनी सीमा रही नहीं है कि अब आपसे आश्वासन ले। हम ये चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता होने के नाते कि ऐसा एक भी मामला सामने ना आए। इस मामले में जो दोषी है उन पर कब तक हम ये मान लें कि कार्रवाई होगी, क्योंकि हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे, हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, दोषियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और उनको अधिकतम दंड दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। और ढीली पुलिस व्यवस्था उनका अपराध अक्षम्य, किसी प्रकार की ढील के हकदार नहीं है। ढीली पुलिस व्यवस्था, देखिए योगेश जी, हम आप सब बैठे हैं, ये सोचनी अवस्था इसलिए बन गई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा रही है, अच्छा, मौत की सजा दी जा रही है, अधिकतम सजा देने के लिए सरकार ने प्रावधान किए, इसके बाद भी राक्षस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अच्छा, एक बहुत छोटा सा, सिर्फ 20 सेकंड में प्लीज सरिता जी के पास में जाऊंगा। 20 सेकंड में सरिता जी मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी को सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुना दी जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ये सब चलते हैं, फिर भी उसे अंजाम तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है? शॉर्ट में बताइएगा प्लीज। देखिए हिमांशु जी, अगर फास्ट ट्रैक में मैटर चलता है, 6 महीने के अंदर सजा हो जाती है, 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है।
ठीक है, ये आपने बोला 6 महीने, लेकिन बहुत से मामले मध्य प्रदेश में ऐसे जिसमें सालों साल बीत चुके हैं, फांसी की सजा हो गई है, लेकिन अभी तक सूली पर अपराधी लटका नहीं है, और यही चीज डर कम करता है। अब सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, ब्रेक लगाना होगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।